हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हमने कि नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। उसके प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ड्यूल्स देखा था। देन आज हम अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट, जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो अलजेब्रा है, ये मैंने आपको बताया था कि 9-10 अगर है तो अलजेब्रा एक पार्ट है जहाँ पे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, देन फैक्टराइजेशन वगैरह सब सिखाया जाता है। अलजेब्रा वो एक पार्ट है जहाँ पे बेसिक मैथ्स है। बट अलजेब्रा से यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। अगर आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देखा, अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा था, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखेंगे कुछ दिन के बाद, जब मैथ्स 2 का लेक्चर में अब आगे बढ़ेंगे तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका लिमिट्स। वैसे ही अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स कैसे और, एंड, इम्प्लीकेशन, नेगेशन, बाई कंडीशनल, ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये आपका अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है, मीन्स अलजेब्रा ऑफ लॉजिक कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो पहला लॉ है स्टूडेंट्स वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। सबसे पहला लॉ क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका नाम याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम के साथ साथ लॉ भी यूज़ करना है, और आपको लॉ यूज़ करने के बाद आपको उसका नाम ज़रूर याद रखना है। तो इस लॉ में 2 लॉ दिए हुए स्टूडेंट्स, पी एंड पी। ठीक है, पी एक स्टेटमेंट है, तो अगर उसके साथ अगेन पी ले लिया तो हमेशा इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा पी के। सेकेंड है स्टूडेंट्स पी और पी हमेशा इक्वल होगा किसके? पी के। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है आपका, नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स, इस नाम से आप बहुत फैमिलियर होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 6 का एग्जांपल देता था हमेशा। तो ये भी वही है। पहला है इसमें लॉ, पी और क्यू इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू क्यू और पी। यानी पी और क्यू ले लो या क्यू और पी ले लो, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। और सेकेंड है इसमें पी एंड क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ स्टूडेंट्स, अगेन आप देख रहे हो ना, पी पहले है क्यू बाद में, देन क्यू पहले है पी बाद में, तो दोनों में हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे एडिशन के 2 टर्म दिए और मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे a इंटू बी प्लस सी, तो a को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी टाइप से एसोसिएटिव लॉ यूज़ होता है। आप एडिशन को बाहर निकाल लीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन को कर लीजिए, फिर एडिशन कीजिए, तो उसी टाइप का ये भी लॉ है। इसमें जो पहला है स्टूडेंट्स वो है P एंड Q एंड R इज़ इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R। इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स P और Q और R इज़ इक्विवेलेंट टू P और Q एंड R। तो स्टूडेंट्स ये एसोसिएटिव लॉ है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में स्टूडेंट्स, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है हमको। तो
पहला है P एंड Q और R इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड Q और P एंड R। ये P जो है इस एंड के साथ अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्टूडेंट, तो P एंड Q हो गया, P एंड R हो गया। नेक्स्ट है P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। तो अगेन स्टूडेंट्स ये जो टर्म देख रहे हो ना आप, जो ब्लू कलर के पेन से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये टर्म तो याद रखना है, उसके साथ साथ इसका नाम भी याद रखना है, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करोगे आपको ब्रैकेट में नाम लिखना है। अगर आपने नाम मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, ये भी आपके फैमिलियर है, फिफ्थ डी मॉर्गन लॉ। इसमें स्टूडेंट्स पहला लॉ है नेगेशन ऑफ P एंड Q इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। सेकेंड है नेगेशन ऑफ P और Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। सिक्स्थ आइडेंटिटी लॉ है। इसमें फर्स्ट है P एंड T इम्प्लाइज P अगर T के साथ ट्रू वैल्यू है, P अगर T के साथ है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, P मिलेगा हमेशा। कॉमा P एंड F, P अगर F के साथ है तो, और बीच में एंड का साइन है तो हमेशा क्या मिलेगा, F मिलेगा। देन सेकंड है P और F अगर है तो हमेशा आपको P मिलेगा। P और T है अगर आप, तो हमेशा आपको T मिलेगा। तो ये भी आइडेंटिटी लॉ स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट लॉ स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में फर्स्ट है P एंड नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू F। सेकेंड है P और नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू T। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन लॉ। तो फर्स्ट P और P एंड Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P। सेकेंड है P एंड P और Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P। तो एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल में स्टूडेंट जो पहला है P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P।
इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल लॉ। इसका है P इफ़ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P implies Q and Q implies P is equivalent to negation of P or Q and negation of Q and P। तो ये स्टूडेंट्स बाई कंडीशनल लॉ हुआ। तो ये स्टूडेंट्स आपके टेबल है जो कि मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये टेबल पहले से पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको भी और आपको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है याद करना, बट याद तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी टेबल पे स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.4 डिपेंड करता है, एक्सरसाइज 1.4। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि ये तो बेटर है कि जो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें डायरेक्टली लॉजिकल सिंबल जो होते हैं P Q R S, ये जो लॉजिकल सिंबल है उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको डायरेक्टली कहा जाएगा कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करो, ठीक है, कि ये इक्वल है कि नहीं, इक्विवेलेंट है कि नहीं, इस टाइप से। इसमें इंग्लिश स्टेटमेंट टाइप का कुछ दिया नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी लैंग्वेज में आएगा, P and Q के इस टाइप से लैंग्वेज में आएगा। तो ये स्टूडेंट्स लॉ है जो आपको बाय हेड करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मोस्टली मैं लगभग 1.4 के और 1.5 के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है पहला, यूजिंग रूल ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। स्टूडेंट इसका नेगेशन करना है, ठीक है। तो इसको लेते हैं, नेगेशन ऑफ क्या करना है हमको, नेगेशन ऑफ Q लेना है इम्प्लाइज P, इस स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये फॉर्मूला यूज़ किया स्टूडेंट, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। मैंने नेगेशन जब सॉल्व कराया तो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला आप देखिए स्टूडेंट्स, Q इम्प्लाइज P होता है, जब Q इम्प्लाइज P होता है तो क्या आता है, Q एंड नेगेशन P। तो ये एज इट इज़ इस टाइप से आंसर मिला। नेक्स्ट है सेकंड स्टूडेंट्स, इसको आपको नोट करना है, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स रूल के साथ साथ। तो मैंने रूल लिखाए थे। सेकंड है स्टूडेंट्स P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, तो इसका नेगेशन करना है। तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। नेगेशन ऑफ, यहाँ पे एंड कन्वर्ट हुआ और में, नेगेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या देगा, Q देगा। इसको क्या कहेंगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन।
नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। थर्ड क्या दिया है? थर्ड स्टूडेंट्स कोई बड़ा क्वेश्चन उठा दो पीछे से। एट्थ वन, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू अगेन, और पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट टू, हमेशा इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट खींचना है स्टूडेंट्स। इस इक्विवेलेंट का सिंबल बनाना है। नेगेशन ऑफ इन ब्रैकेट नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसको पूरे का क्या करना है? नेगेशन फाइंड करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर क्या कर दिया? नेगेशन। अब स्टूडेंट देखिए, जब ये नेगेशन इस सपोज ये पी है पूरा, ये पूरा डम क्या है? ये पूरा ब्रैकेट क्या है? पी है। ये पूरा ब्रैकेट क्या है? क्यू है। तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, फॉर्मूला अप्लाई होगा नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, और चेंज हो जाएगा एंड में नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये नेगेशन अंदर ले लिया मैंने, यहाँ पे देखेंगे मैंने इस नेगेशन को अंदर ले लिया, इस ब्रैकेट के साथ एक बार ले लिया, इस ब्रैकेट के साथ एक बार ले लिया, ये और चेंज हो गया एंड में। यहाँ पे क्या लिया? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इसका यहाँ पे अंदर लेंगे, तो यहाँ पे क्या है? और है, यहाँ पे क्या एंड है, तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन वाला फॉर्मूला, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। तो क्या आएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और चेंज होगा एंड में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, एंड एज इट इज रहेगा, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेशन पी एंड चेंज होगा और में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। अब स्टूडेंट जो नेगेशन ऑफ नेगेशन है वो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मिल जाएगा बाहर एंड, ये क्या मिल जाएगा? नेगेशन पी, ये क्या आ जाएगा? और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। यानी इसका नेगेशन करेंगे तो आप इसका अगर आप नेगेशन करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है स्टूडेंट्स, पी और नेगेशन क्यू। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सब में नेगेशन फाइंड करना है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नेगेशन ऑफ। तो पी और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड नेगेशन क्यू। तो इसका इक्विवेलेंट टू इसका नेगेशन फाइंड करेंगे, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड नेगेशन क्यू। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग फॉर्मूला देखें किसका, सपोज ये पी है पूरा, ये पी है और ये पूरा क्यू है,
तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्या आएगा, किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन बाई फॉर्मूले से क्या मिलेगा, पी और नेगेशन क्यू, बीच में एंड आएगा और इसका नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू। स्टूडेंट से फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको पी एज्यूम करो पूरा, ये क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू के लिए नेगेशन के लिए नेगेशन रूल जो मैंने लिखाया था उस टाइम फॉर्मूला, मैंने आपको उसी टाइम पे कहा था कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट टू पी एंड नेगेशन क्यू, सॉरी पी और नेगेशन क्यू एंड नेगेशन को अंदर भेजते तो नेगेशन पी एंड कन्वर्ट हो गया और में, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एंड था उसका नेगेशन किया ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का। देन यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यों है, यानी किसका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, सॉरी नेगेशन ऑफ नेगेशन का, नेगेशन ऑफ नेगेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू है, यहाँ पे एंड पे अप्लाई हुआ तो कंजंक्शन लिखा, यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू है तो नेगेशन का नेगेशन कर रहे तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, पी और नेगेशन क्यू एंड ब्रैकेट नेगेशन पी और क्यू। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 का क्या मिल गया, ये आपका मिल गया नेगेशन। तो स्टूडेंट 1 to 7 8 मैंने सॉल्व किया, अब बचते हैं 3 4 5 6, ये आप ट्राई करेंगे घर पे, आपको आना ही चाहिए, आपको तभी आएगा जब आपको ये सब रूल स्टूडेंट से याद होंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। फर्स्ट दिया हुआ है P इफ एंड ओनली इफ Q, और कह सकते हैं P बाई कंडीशनल Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स मैंने लॉज एक्सप्लेन किए आपको, अब यहाँ पे वही लॉज अप्लाई करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। इतना देखिए कि नेगेशन जब फाइंड करने के लिए बोला जाए इस टाइप से सिंबॉलिक फॉर्म का, तो इसका मतलब रूल जो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लीकेशन बाय कंडीशन बताया वो, और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट करने के लिए, शो दैट करने के लिए आया, तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे लॉज अप्लाई करना है। तो LHS, क्योंकि अब यहाँ पे इन दोनों को तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपको पता तभी चलेगा कि कब आपको LHS लेना है कब RHS, ये आपको बाय प्रैक्टिस ही मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे LHS ले लिया स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q। अब स्टूडेंट्स P डबल इम्प्लाइज Q को मैं लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स मैं क्या लिख रहा हूँ, बाई कंडीशनल
लॉ। अब आप अपने लॉ वाले टेबल में जाइए, वहाँ आप देखिए, आपको पता चल जाएगा बाय कंडीशनल लॉ। नेक्स्ट है, अब P इम्प्लाइज Q पे लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, यहाँ पे बीच में एंड है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन Q और P, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल लॉ। स्टूडेंट जो लॉ अप्लाई कर रहा है आपको, यानी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, उसको नाम आपको लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ P Q है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q P है, ठीक है। तो हम इसको तो उल्टा लिखते हैं, इसको लिखते हैं P और सॉरी हम इसको लिखते हैं कंडीशनल लॉ अप्लाई करने के बाद P इम्प्लाइज Q, तो हमको क्या मिला, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ओके। देन इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको उल्टा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ Q एंड P सॉरी और P, एंड इस टर्म को पूरा पहले लिखा और इसको बाद में, नेगेशन ऑफ P और Q, ये भी एक लॉ है जिसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। देन इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया तो हमको क्या मिला, ये टर्म यहाँ पे आ गया और ये टर्म यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इस ब्रैकेट पे कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट पे, तो ये क्या हो जाएगा, P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q, अगेन क्या अप्लाई किया, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं शायद कि वीडियो बहुत स्लो हो चुका है, ये पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का, ठीक है। बहुत सोच समझ के इस पर लॉ अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q। देन इसके बाद स्टूडेंट्स मैं इसको लिखता हूँ T एंड P और नेगेशन Q एंड ये एक ब्रैकेट में आ गया लिखा, बीच में एंड है, इसको लिखता हूँ T एंड नेगेशन P और Q। स्टूडेंट्स ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी लॉ। अगर टी के साथ T एंड P लेते हो तो वापस से P मिलता है, T एंड P क्या मिलता है, P। आइडेंटिटी लॉ में हमें लिखा थोड़ी देर पहले हमने, लेकिन P की जगह पे यहाँ पे पूरा टर्म है, तो इसके साथ T लेंगे तो ये वापस से ही पूरा टर्म मिलेगा, और वो यही है, यहाँ पे T के साथ पूरा टर्म लेंगे तो वापस से ही टर्म मिलेगा, T मीन्स ट्रू वैल्यू। तो आइडेंटिटी लॉ है स्टूडेंट्स हमारे पास। देन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग तो इस T की जगह पे स्टूडेंट्स, इस T की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ P और नेगेशन P एंड P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन P Q और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q।
अब ध्यान से देखिए, इस टी की जगह पे मैंने पुट किया पी और नेगेशन पी एंड एज इट इज़ पी एंड नेगेशन क्यू एज इट इज़। फिर बीच में एंड था, एंड लिखा है, टी की जगह पे पुट किया क्यू और नेगेशन क्यू एंड एज इट इज़ नेगेशन पी और क्यू एज इट इज़। अब से टी की जगह पे ये कैसा है, यहाँ पे मेरे पास टी की जगह पे पी और नेगेशन पी लिखा, मेरे पास एक लॉ है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये जो टर्म लिखा है स्टूडेंट टी की जगह पे मैंने एक ऐसे लिखा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखा। देन स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी के साथ और है, यहाँ पे भी पी के साथ और है। तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पर भी क्यू है एंड के साथ और यहाँ पर भी क्यू है एंड के साथ। तो क्यू एंड क्या मिल जाएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पी एंड कॉमन निकाला तो जो बचा वो लिख दिया, यहाँ से क्यू एंड कॉमन निकाला तो जो बचा वो लिख दिया। लेकिन ये लॉ है कौन सा, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप देख रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अभी बस लॉज। आप समझ लीजिए कि अब आपको कितना ज़्यादा सोचना है। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सोचना तो पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया स्टूडेंट्स, पी यहाँ पर भी था, यहाँ पर बाहर निकाला नेगेशन पी नेगेशन क्यू, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, बाहर निकाला नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है, यहाँ पर भी नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है। वापस से बाहर निकालते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे और आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यू के साथ और है और क्यू के साथ और है। हाँ यहाँ पे और आएगा। हाँ अब यहाँ इन दोनों टर्म को बाहर निकाला स्टूडेंट्स तो क्या आएगा पी, और यहाँ पे ये और के साथ ये और के साथ पूरा टर्म बाहर आएगा, ये और के साथ पूरा टर्म बाहर आएगा। तो बचेगा क्या, पी एंड क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट नेगेशन पी, सॉरी बीच में एक सिंबल भी आएगा और का। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये भी कहाँ से है स्टूडेंट्स, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा क्या है, RHS है। ये मेरे क्वेश्चन का RHS है जो हमको प्रूव करना था। तो LHS = RHS मिल गया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स में 2 3 4 5 4 क्वेश्चन दिए हुए टोटल स्टूडेंट्स। आपको इसको ट्राई करना है घर पे, लॉज याद करके आपको सॉल्व करना। अदरवाइज़ आपके फीडबैक पे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट वीडियो। यानी मैं बचे हुए जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर दूंगा अगर आपका फीडबैक नहीं आ रहा है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा है इस टाइप से। लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन पक्का आने वाला है इसमें से विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो अगर आपका फीडबैक आया कि अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पे होगा, मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्टूडेंट्स।